दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई वो हर लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई थी, क्योंकि जिस तरह से सीजीआई ने केंद्र की सरकार या फिर कह लें कि सॉलिसिटर जनरल जो कि केंद्र सरकार का पक्ष रखते हैं तुषार मेहता, उनसे सवाल पूछे और जो जो टिप्पणियां की वो इस बात के संकेत देती हैं दोस्तों कि हो सकता है कि वक्फ संशोधन कानून पर कहीं सुप्रीम कोर्ट से इस सरकार को जोर का झटका वो भी जोर से ना लग जाए। अगले 24 घंटे इस सरकार के लिए क्यों मुश्किलों वाले होने वाले हैं और कल दोपहर 2 बजे क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बड़ा फैसला आ सकता है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और साथ में वो मुद्दे भी बताऊंगी, वो कमेंट्स भी बताऊंगी जो आज सीजीआई ने किए हैं केंद्र की मोदी सरकार से, या फिर ये कह लें कि केंद्र की मोदी सरकार से जो सवाल आज सीजीआई ने पूछे हैं। लेकिन सबसे पहले सबसे जरूरी खबर आपको बता देती हूं दोस्तों, 73 याचिकाएं इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी हैं अलग अलग पक्षों द्वारा। राज्य सरकारें भी गई हुई हैं समर्थन में इस कानून के, कई और दलीलें भी दी जा रही है इस कानून के पक्ष में समर्थन की याचिकाओं में, लेकिन ज्यादातर जो याचिकाएं हैं वो इस कानून के विरोध में गई हैं और तमाम याचिकाओं के याचिकाकर्ता के वकील आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश थे। सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकीलों का हुजूम आज सुनवाई के दौरान मौजूद था और 3 जजों की बेंच ने इस पूरे के पूरे मामले में सुनवाई की। बता दूं मैं आपको दोस्तों दोपहर 2 बजे सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने एग्जैक्ट 2 बजे इस पूरे के पूरे मामले में सुनवाई शुरू की और बहुत ही जबरदस्त इस पूरे मामले में न केवल सुनवाई हुई बल्कि कल दोपहर 2 बजे का वक्त जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि जल्दी से जल्दी इस मामले का निपटारा कर दिया जाए। और कल दोपहर 2 बजे के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर निकल कर आया है दोस्तों कि क्यों आखिर ये 24 घंटे यानी कि आज रात और कल सुबह का वक्त सरकार के लिए मुश्किलों वाला हो सकता है, इस पर प्रकाश डाला है दोस्तों न्यूज़ 24 के वरिष्ठ रिपोर्टर प्रभाकर कुमार मिश्रा ने। दोस्तों, प्रभाकर कुमार मिश्रा सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले रिपोर्टर्स में से एक है, बहुत सालों से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं और उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है। वो लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आज कोई आदेश नहीं, कल 2 बजे फिर सुनवाई होगी। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने संकेत दिया कि वक्फ बाय यूजर की व्यवस्था को हटाने और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था पर अंतरिम रोक लगा सकता है। जी हाँ, ये वो पॉइंट है दोस्तों जो लगातार इस बिल के विरोध के दौरान भी संसद में विपक्ष के द्वारा उठाया गया और यही पॉइंट है जो आज सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया गया। आगे लिखा गया है प्रभाकर कुमार मिश्रा द्वारा, सीजीआई ने कहा कि संसद से पारित कानून पर बिना विस्तार की सुनवाई की अदालत को रोक नहीं लगाती, लेकिन वक्फ बाय यूजर के प्रावधान हटाने से होने वाले प्रभाव को देखते हुए अदालत ऐसा कर सकती है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये सीजीआई ने कहा है कि फिलहाल तो हम रोक नहीं लगाते हैं संसद में पास हुए बिल पर, लेकिन वक्फ बाय यूजर के प्रावधान हटाने पर प्रभाव को देखते हुए हो सकता है कि अदालत ऐसा कर दे, ये बोला है सीजीआई ने। दोस्तों, एक टिप्पणी सुनकर न्यूज़ 24 के रिपोर्टर प्रभाकर कुमार मिश्रा आगे लिखते हैं कि कोर्ट कल कोई अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। ये संकेत दोस्तों आज की सुनवाई पूरी तरह से जब मैं पढ़ रही थी, लगातार सुनवाई को लेकर अपडेट्स आ रही थी, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कल कोई अंतरिम आदेश, अंतिम नहीं अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट सुना दे। क्यों ये बात मैं बोल रही हूँ दोस्तों और क्यों ये बात तमाम जो रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद थे वो भी बोल रहे थे, उसके लिए मैंने कुछ ग्राफिक्स आपके लिए तैयार किए कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ। सीजीआई ने सॉलिसिटर जनरल यानी कि केंद्र का पक्ष रखने वाले जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता होते हैं उनसे क्या क्या कहा। उन टिप्पणियों को अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस सरकार को क्या वक्फ संशोधन कानून के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों, सीजीआई ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्पणी की आज और उन्होंने कहा, हमारा अंतरिम आदेश इक्विटी को संतुलित करेगा। हम कहेंगे कि जो भी संपत्तियां कोर्ट ने वक्फ घोषित की हैं उन्हें गैर वक्फ नहीं माना जाएगा या उन्हें गैर वक्फ नहीं माना जाएगा, चाहे वो उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ हो या नहीं। कलेक्टर कार्रवाई जारी रख सकता है लेकिन प्रावधान प्रभावी नहीं होगा। बोर्ड और परिषद के संबंध में पदेन सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं लेकिन अन्य सदस्य मुस्लिम होना चाहिए। ये जो गैर मुस्लिम के होने को लेकर लगातार आपत्तियां जाहिर की जा रही थी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट, आप इसको मानिए। सीजीआई आगे केंद्र की मोदी सरकार से सवाल पूछते हुए कहते हैं, तो क्या आप गैर हिंदुओं को भी हिंदुओं के बोर्ड में हिस्सा देंगे? सीजीआई ने केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता से पूछा, यदि आप उस रास्ते पर जा रहे हैं तो क्या आप गैर हिंदुओं को भी
हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड का हिस्सा बनाने की अनुमति देंगे। हालांकि तुषार मेहता ने इस बार जवाब भी दिया, लेकिन इस सवाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये सवाल लगातार संसद में बहस के दौरान भी विपक्ष उठा रहा था, जिसका जवाब न तो सत्ता पक्ष के पास था और न ही किसी भी जानकार के पास था, जो लगातार इस पूरे के पूरे मामले में टीवी पर बैठकर बहस कर रहे हैं। और देखिए, यही मुद्दा आज सीजीआई ने केंद्र से सवाल के तौर पर पूछ लिया। आगे दोस्तों, सीजीआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, वक्फ बाय यूजर क्यों हटाया गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14वीं 15वीं सदी की अधिकांश मस्जिदों में बिक्री विलेख नहीं होगा, अधिकांश मस्जिदें वक्फ बाय यूजर होंगी। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा जवाब में कि उन्हें इसे पंजीकृत करवाने से किसने रोका है? सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि अगर सरकार के कहने लगी कि ये जमीनें सरकारी हैं तो क्या होगा? हालांकि इसको लेकर आगे भी वाद विवाद हुआ। तो आप कह सकते हैं दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वो जो संकेत देते हैं वो अंतरिम तौर पर अगर कोई ऐसा आ जाता है जो ये सरकार को कंफर्टेबल ना करे, तो ये अपने आप में सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। हालांकि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत ही स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जो भी बहस होगी वो संविधान और कानून की कसौटी पर होगी। और बात भी सही है, संविधान का कस्टोडियन अगर कोई है हमारे देश में तो सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो भी बहस होगी वो संविधान और कानून के कसौटी पर ही होगी। और यही साबित करना है दोस्तों, जो इस कानून के विरोध में याचिकाएं दाखिल की गई हैं दोस्तों, इन वरिष्ठ वकीलों ने यही साबित करना है कि ये प्रावधान इस कानून का संविधान के इस अनुच्छेद का विरोध करता है, या फिर इस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है, या फिर किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट इस पूरे के पूरे मसले को लेकर कोई एक्शन दे सकता है। हालांकि एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत जरूरी है बात करना कि इस पूरे के पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो हिंसा हो रही है पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में, जो हिंसा की खबरें आ रही हैं, उसको लेकर भी चिंता जाहिर की सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत ही चिंता का विषय है कि हिंसा हो रही है, तब कि पूरा का पूरा मामला कोर्ट के समक्ष है। और बिल्कुल सही टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों, वो लोग जो हिंसा कर रहे हैं हर लिहाज से गलत है। और मैं तो हमेशा कहती हूँ दोस्तों, हिंसा चाहे यूपी में हो, हिंसा चाहे पश्चिम बंगाल में हो, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और सरकार के फेल होने का मसला है। भीड़ चाहे कोई भी हो, अगर भीड़ कानून को अपने हाथ में लेती है तो वो गलत कर रही है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, लेकिन अगर आप कानून हाथ में लेंगे तो आप पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब कोर्ट में मामला गया हुआ है तो किस आधार पर सड़क पर इस तरह से उत्पात मचाया जा रहा है। दोस्तों, एक और लम्हा आया सुप्रीम कोर्ट में जब सॉलिसिटर जनरल को एक तरह से सवाल पूछ लिया। सॉलिसिटर जनरल जो कि केंद्र का पक्ष रखते हैं, उनसे सीजीआई ने सवाल पूछ लिया। हुआ ये कि जब वक्फ बाय यूजर की संपत्तियों को लेकर सवाल उठने शुरू हुए तो सीजीआई ने कहा कि अगर इन संपत्तियों को डिनोटिफाई किया गया तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। और फिर सीजीआई ने एसजी से, यानी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछ लिया कि आप अब भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या वक्फ बाय यूजर को मान्यता दी जाएगी या नहीं? और एसजी ने, यानी कि सॉलिसिटर जनरल ने आगे इसके जवाब में कहा कि अगर संपत्ति रजिस्टर्ड है तो वक्फ मानी जाएगी। इस पर सीजीआई ने आगे कहा कि ये तो पहले से स्थापित व्यवस्था को पलटना होगा। अगर आप वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को डिनोटिफाई करने जा रहे हैं तो ये एक गंभीर मसला होगा। यानी कि बहुत से ऐसे वाक्य आए आज सुनवाई के दौरान जिस वक्त ये सरकार उससे अनकंफर्टेबल हो सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि कल दोपहर 2 बजे इस मामले में क्या सुनवाई होती है। देखिए, कल दोपहर 2 बजे की तारीख देना और टाइम देना ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एक्शन के मोड में है। वो इस मामले को टालना नहीं चाहता, वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी इस मसले का कोई ना कोई ऐसा हल हो जाए जिससे कि कम से कम मामले का ऐसा लगे कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने सुना, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? अगर हाइपोथेटिकली, सिर्फ एक सवाल है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई एक टिप्पणी भी आ जाती है जो इन प्रावधानों पर है, जो कि इस कानून में है, तो ये सरकार के लिए किरकिरी नहीं होगी क्या? वो सरकार जो इस कानून को मुसलमानों की भविष्य बदलने वाला बताया जा रहा है, अगर वो कानून की कसौटी में सही नहीं पाया गया या संविधान की कसौटी में सही नहीं पाया गया या उसका एक प्रावधान भी गलत पाया गया, तो फिर बड़ी किरकिरी हो जाएगी इस सरकार के लिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।